न्यूज़ में ट्रेंड बना हुआ है ऑपरेशन पाखंड का। जो खुद कॉन्शियस नहीं है वो दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो वो भी उसी स्टेज में हैं, जिनका सर हिला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कहते हैं ना कि चोर चोर मौसेरी है भाई, एक दूसरे को ठीक करने में लगे। जो खुद पागल है दूसरे को पागल को ठीक करने में लगे हैं। जो सर हिलाया जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है, दूसरों को फिजिकल तौर पे पीटा जा रहा है, एक प्रकार का ये मैं इस चीज़ को क्राइम समझता हूँ। किसी को भी आप फिजिकल तरीके से टच नहीं कर सकते हैं, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। ये पाखंड कहीं ना कहीं खत्म होना भी चाहिए, क्योंकि इससे ना कई लोगों को घर भी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आई हैं, जो लूटा लाटी बड़े बड़े दरबार चला रहे हैं, ऐसे दरबारों में गुस्सा आती है। जो अपने पैरों से फूल उठाते हैं या फिर अपने पैरों से है ना किसी के शरीर में, ऐसे देवी के शरीर में है ना अंगों में पैर मारते हैं। मैं बता रहा हूँ, इस तरह के लोग महाभारत और रामायण से भी मैं एक व्यक्ति को उठा सकता हूँ। जैसे आपने पौंड्रक की एग्जाम्पल के तौर पे बता सकता हूँ कि पौंड्रक एक राजा थे, जो किसी व्यक्ति ने उसको सिर्फ ये बता दिया कि आप वासुदेव भगवान के बराबर हैं, और उसने अपने आप को उसी मेंटेलिटी के थ्रू अपने आप को वासुदेव समझने लगा था। जिस तरीके से लोग आजकल हर कोई दरबार चला रहे हैं, मतलब अपने आप को देवी बोल रहे हैं, देवता बोल रहे हैं, वो सब उसी लेवल में ही जा चुके हैं। जय शक्ति, जय श्री राम। देव चैनल में आप लोगों का स्वागत। आज जैसे न्यूज़ में ट्रेंड बना हुआ है ऑपरेशन पाखंड का, बहुत सही चीज हो रही है। ऑपरेशन पाखंड का जो सिनेरियो चल रहा है, स्टेबल नहीं है, सर हिला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कॉन्शियस माइंड में नहीं है। फिर भी जो खुद कॉन्शियस नहीं है वो दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो वो भी उसी स्टेज में हैं, जिनका सर हिला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कहते हैं ना कि चोर चोर मौसेरी है भाई, एक दूसरे को ठीक करने में लगे। जो खुद पागल है दूसरे को पागल को ठीक करने में लगे हैं। इसमें कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है, कुछ ऐसे पॉइंट मैं रखूंगा जो दोनों पक्ष में रहेंगे। इनमें काम करना पड़ता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं पाखंड का, पर उसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो पूरी तरह पाखंड भी नहीं होते, क्योंकि शक्तियां तो हैं। और उस चीज का मैं कुछ ऐसे प्रूफ्स रखने की कोशिश करूंगा। चलिए ठीक है, इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूं। जो आज का टॉपिक है, जो आजकल सिनेरियो में दरबारों में ये चीजें ज्यादा देखी जा रही हैं, जो सर हिलाया जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है, दूसरों को फिजिकल तौर पे पीटा जा रहा है, एक प्रकार का ये मैं इस चीज को क्राइम समझता हूँ। किसी को भी आप फिजिकल तरीके से टच नहीं कर सकते हैं, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, चाहे उसके अंदर भूत प्रेत आत्मा क्यों ना हो। जब तक उससे सामने वाले से परमिशन ना ली जाए कि हम आपको फिजिकल असॉल्ट करेंगे, तो कौन बोल सकता है कि मुझे कोई मारो पीटो। इन चीजों में ये चीजें बहुत हाई लेवल की होती हैं। जब इंसान को फिजिकल असॉल्ट किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, ये गलत है। अब मैं बात करूंगा, देखिए दरबार के बारे में। दरबार कौन चला सकता है, किस तरह की शक्ति होती हैं, और जो ऑपरेशन पाखंड में कई चीजों का मैंने देखा कि हाँ कई लोग इसमें आए हैं और कई लोगों का इसमें पर्दाफाश किया गया और बताया गया। देखिए दरबार कोई भी चला सकता है, इसमें बहुत सारी शक्तियां आती हैं। एक छोटी से छोटी शक्ति और बड़ी तो चला ही सकती है। इसमें भूत प्रेत पिशाच जिंद आदि शक्ति आती हैं। पिशाच बेताल अग्नि काली मारी मर, ये सब जितने भी हैं, ये जितने भी भूत प्रेत आत्माओं की बहुत बड़ी श्रृंखला है। उसमें फिर आती हैं चुड़ैल, योगनिया, काकनी, शाकनी, डाकनी, और ये सभी समस्त शक्तियां आती हैं जो दरबार कोई भी चला सकती है। पर इसमें जो दरबार चला रहा होता है उसमें क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति इनसे श्रेष्ठ आ जाए और इनसे ज्यादा पावरफुल आ जाए, वो उसका ट्रीटमेंट नहीं करते, वो सिर्फ पैसा लेके बाहर भेज देते हैं उसे, क्योंकि उन्हें तो कोई मतलब नहीं होता इन चीजों से कि सामने वाला ठीक हो या ना हो। फिर इसमें भी उसमें भी कई चीजें आती हैं। यदि कोई नेगेटिव एनर्जी उससे भी मतलब कह सकते हैं एक दो बार और आ गई ज्यादा टाइम तक, और वो कंट्रोल ना कर पाया, जो उसका ऑरा है, जो एनर्जी में प्रोटेक्ट होके वो काम कर रहा है। कई लोग देवी का बताते हैं कि हम देवी आ रही है हमारे पास, देवता आ रहे हैं हमारे पास। यदि वो थोड़ा बहुत भी 19-20 हुए, वो व्यक्ति खुद परेशान हो जाते हैं। जो व्यक्ति भूत प्रेत भगा रहा होता है, एक टाइम के बाद वो भूत प्रेत के चक्करों में घूम रहा होता है। ये बात सच है। मेरे पास ऐसे भी लोग आए जो खुद दरबार चला रहे थे, उसके बाद वो खुद दरबार के चक्कर काटने लगे कि हम ठीक हो जाएं कहीं से। ऐसी चीजों से लोग कहना चाहिए कि डरना चाहिए, क्योंकि ये चीजें इतनी आसान भी नहीं होती हैं। हाँ, दरबार चला रहे हैं चाहे कैसे भी चला रहे हैं, यानी कि उनकी एनर्जी तब तक सपोर्ट कर रही है जब तक वो चला रहे हैं, और जब नहीं चला रहे तो ये समझ जाइए कि उनकी भी लंका लग चुकी है। इसमें ऐसे कई लोग आते भी हैं लिस्ट में, पर मैं ओपन नहीं कर सकता नाम किसी के। दूसरी चीज आती है, अब दरबार में जो लोग इस तरह से जाते हैं और कई लोगों को आराम नहीं मिलता, पर उसका फीडबैक कहाँ जा रहा है, हमारे पास आता है। वो 10 लोगों के नाम गिनाते हैं कि हम उधर गए उधर गए। मैं सीधा बोलता हूँ, अपने खुद के कर्म देखो। यानी
जब कहीं से आराम नहीं मिल रहा तो आपके कर्म खराब है। फिर आपके ही, जरूरी थोड़ी कि आप दरबार के जो व्यक्ति है उसके ऊपर थोप के अपनी पवित्रता साबित कर सकते हो। उनको मत देखो जो दरबार चला रहे हैं, जो जा रहे हैं वो सबसे बड़ी गलती उनकी है। वो दरबार में जा क्यों रहे हैं ऐसे? मैं ऐसे कई टॉपिक्स डाल चुका हूं ऐसे में, जो दरबार के बहुत सीक्रेट भी हैं, बहुत हिडन भी हैं, बहुत गहराई भी है इसमें, क्योंकि मैं इसमें काम कर चुका हूं, अभी भी काम कर रहा हूं और मेरी लर्निंग अभी भी जारी है। जब तक ये अंधविश्वास, ये पाखंड कहीं ना कहीं खत्म होना भी चाहिए, क्योंकि इससे ना कई लोगों को घर भी, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आई हैं, जो लूटा लाटी बड़े बड़े दरबार चला रहे हैं, ऐसे पेमेंटों की कोई हिसाब नहीं है, लाखों में रुपयों में चल रहे हैं, उसके बाद भी वो हमारे पास क्यों आ रहे हैं फिर कि हम उन्हें आराम नहीं मिला, इतना बड़ा पैसा फेंकने के बाद भी। जो खुद ठीक नहीं है, खुद अपना सर हिला रहे हैं, सामने वाले का भी सर हिल रहा है, आप इन दोनों में कंपैरिजन करिए ना, कौन बीमार है कौन सही है। कई लोग दावा ठोक देते हैं कि हम कैंसर की बीमारी को ठीक कर देते हैं, कोई वो ठीक कर देते हैं। हाँ ठीक है, चमत्कार होते हैं, वो 100 में से 10 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, रेशो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, आराम मिल सकता है। देखिए, मेरा कहने का मतलब माता रानी की कृपा से मेरे पर भी भगवती की कृपा है, कर मैं इन चीजों में ऐसे में बिलीव नहीं करता, चिल्लाना और ये सब चीजें का मैं थोड़ा स्टडी में ध्यान देता हूँ इन चीजों में, कि जो प्रैक्टिकल्स क्या हैं इन चीजों के, और मैं इंस्ट्रूमेंट्स में भी काम करता हूँ इन चीजों में कि इसका रिजल्ट्स क्या होते हैं, इसका साइंटिफिक रीजंस क्या होते हैं, उन चीजों में मैं गया हूँ। मैं खुद इन चीजों को नहीं मानता था, एक टाइम पे मैं इन चीजों को बिलीव नहीं करता था। उसका रीजन ये था कि मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट था, इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट था, और उसके बाद जब ये माता रानी की कृपा हुई मेरे ऊपर, जीवन बदल गया, और कई लोगों का जीवन आज मेरी वजह से उन लोगों का बदल गया। और जो मेरे घर में भी खुद इन चीजों में भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि मेरे घर में भी साइंस के स्टूडेंट सभी थे, सब जनरल में हैं, सब गवर्नमेंट सर्विस में हैं सभी, तो कहीं ना कहीं ये चीज बोल सकते हैं कि वो भी बिलीव नहीं करते थे, पर आज वो भी सभी बिलीव करते हैं इन चीजों का, जो मेरे साथ और उन लोगों के साथ जो प्रैक्टिकल्स हुए, शक्तियों ने हम लोगों के साथ खेला, और वो खेल इतना हाई लेवल का था कि इसमें बहुत सारे लाइफ चेंज देखे हम लोगों ने, अपनी फैमिली के भी, बाकियों के भी, और कई लोग, बड़े बड़े लोग भी आते हैं हमारे पास इस चीज के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए कि हमारी प्रॉब्लम ऐसी है। इसमें देखिए, चलिए ठीक है, मैं थोड़ा पर्सनल में आ चुका था, मैं बात करता हूँ अगेन दरबार में। हमें ऐसे लोगों पे दरबारों में गुस्सा आती है जो अपने पैरों से फूल उठाते हैं, या फिर अपने पैरों से है ना किसी के शरीर में, ऐसे देवी के शरीर में है ना अंगों में पैर मारते हैं। माँ भगवती की कसम, यदि ऐसे लोग है ना सामने आ जाए तो पता नहीं हम लोग क्या करें। इतना गुस्सा आती है उन लोगों पे कि ना वो रहे ना हम रहे, ऐसी वाली कंडीशन रहती है। जो खुद पागल है, दूसरों को ठीक कर रहे हैं, और जो खुद इन चीजों में मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में परेशान है, वो दूसरों की मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ठीक कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि पागल को पागल ठीक कर रहा है, कैसे पॉसिबल है, मुझे समझ नहीं आता इस चीज का। इस चीज में स्टेबिलिटी होनी चाहिए खुद के अंदर। एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जिसका ऑरा ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो जो ऑलरेडी सर घुमाते हैं, इन चीजों में चिल्ला के बात करते हैं, यदि उसके सामने कोई पावरफुल एनर्जी आ गई तो वो ऑलरेडी उसके सामने वाले के पास और हाई लेवल की एनर्जी आएगी और सर जरूर हिलाएगी, बेशक वो सामने वाला ठीक हो या ना हो। ये प्रैक्टिकल हम लोगों ने कई बार देखा भी है कि आप लोग भी संभल के ऐसे लोगों को चुनिए जो रियलिटी इन चीजों में काम करते हैं, इन चीजों में जो सही है उस चीज पे जाएं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। आता है दरबार के जिस तरह से जो चला रहे हैं, मैं बता रहा हूँ इस तरह के लोग महाभारत और रामायण से भी मैं एक व्यक्ति को उठा सकता हूँ। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पे बता सकता हूँ कि पौंड्रक एक राजा थे, जो किसी व्यक्ति ने उसको सिर्फ ये बता दिया कि आप वासुदेव भगवान के बराबर हैं, और उसने अपने आप को उसी मेंटालिटी के थ्रू अपने आप को वासुदेव समझने लगा था। जिस तरीके से लोग आजकल हर कोई दरबार चला रहे हैं, मतलब अपने आप को देवी बोल रहे हैं, देवता बोल रहे हैं, वो सब उसी लेवल में ही जा चुके हैं। पहले के लोग व्यक्ति भी इसी तरह से परेशान रहते थे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, जो आज के व्यक्ति भी उसी दौर पे लोग आज दरबार चला रहे हैं। तो मैं आप लोगों को कई चीजें ऐसी खुलासा कर सकता हूं जो रियलिटी पे है, पर रियलिटी इससे बहुत हाई होती है। शक्तियों का असर बहुत ज्यादा दिखता है, पर रियलिटी तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से, परमात्मा की शरण जाके भक्ति का मार्ग अपना के उस चीज पे, ऐसे नहीं कि किसी के गए सर हिलाया आराम मिल गया, पॉसिबल नहीं है। जागरूक बनिए, ईश्वर की शरण सच्चे दिल से, सच्चे मार्ग में रहिए, पाखंड और इन चीजों में ना रहिए। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, जो लोग इस चीज में गुमराह हैं उनको सही दिशा मिल सके, सही चीज मिल सके। जय शक्ति, जय शक्ति।